हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं एंड इसका मतलब ये है कि मेरी ओपीडी में अक्सर ऐसे लोग आते हैं लगभग 40 से 50 साल के बीच के, जिन्हें अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इनमें से कई बीमारियां इतनी एडवांस स्टेज में होती हैं कि मुझे उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने उन्हें यंग एज में कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ एडवाइस दी होती तो शायद आज वो मेरी क्लिनिक में मेरे सामने नहीं बैठे होते। इस वीडियो द्वारा मैं मेनली ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि 18 से लेके 25-30 साल की उम्र के हैं, जबकि उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी किसी भी किस्म का लाइफस्टाइल झेल सकती है। एंड द आंसर इज येस। इस एज ब्रैकेट में लगभग आप चाहे जो भी करो आपकी बॉडी झेल लेती है, लेकिन वो भूलती कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ये सारी पुरानी आदतें जो हैं वो आके आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में पहुंचा देती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ही कड़क हेल्थ एडवाइस देना चाहूँगा जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपके हॉस्पिटल के अननेसेसरी चक्कर बच सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मुझे आपको 3 मंत्र पढ़ाने हैं। एक है एजुकेट, इन्वेस्ट एंड टेक एक्शन। एजुकेट योर सेल्फ अबाउट योर बॉडी, इन्वेस्ट इन योर बॉडी एंड टेक एक्शन टूवर्ड्स योर बॉडी, जिससे कि वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगे। बाकी YouTube वीडियोस की तरह हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे लास्ट में नहीं करेंगे। मुझे आपके टाइम की कदर है, सबसे काम की चीज़ सबसे पहले करी जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे टेक एक्शन के बारे में कि हमें एट द एंड करना क्या है। सबसे पहली चीज़ है ट्रैक योर स्लीप। अब मैं फिटनेस ट्रैकर्स का कोई उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसों में आप अच्छा खाना खा सकते हो, आप जिम मेंबरशिप ले सकते हो, आप और कई सारी चीज़ें कर सकते हो सिर्फ एक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनने के अलावा। बट एक चीज़ जिसके लिए मैं फिटनेस ट्रैकर्स को बहुत यूज़फुल मानता हूँ वो है आपकी स्लीप को ट्रैक करना। बिकॉज हम एज अ सोसाइटी, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे कि लोग यंग हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर कोई चीज़ सैक्रिफाइस होती है तो वो है स्लीप। एंड स्लीप, नींद हमारी हेल्थ का फाउंडेशन है। ये वही टाइम है जब बॉडी आपको अंदर से पूरी तरह रिपेयर कर रही होती है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मसल्स बिल्ड हो रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके दिमाग चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मेमोरीज बना रहा है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। आपको अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह, अगर आप इनफ सोएंगे नहीं। एंड इनफ से मेरा मतलब है कि 6 से 7 घंटा कम से कम। बट ऑन एन एवरेज इंडिया में लोग सिर्फ 5-5.5 घंटे की ही नींद लेते हैं एवरेज। सेकेंड एडवाइस जो है ये काफ़ी पॉपुलर है एंड इसे बहुत लोग फॉलो करते हैं एंड मुझे इसको एम्फसाइज इसलिए करना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए। एंड वो है काउंटिंग योर स्टेप्स। अब हम सबको पता है कि 10,000 स्टेप्स आपको चलने चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन में बिल्ट इन ट्रैकर्स आते हैं जो कि आपके स्टेप्स को काउंट करते हैं, घड़ी में हैं, स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीके हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपने स्टेप्स को काउंट कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को एनकरेज कर रहे हैं फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। एंड ये ट्रैक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आपको सामने नंबर्स दिखते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाती है कि क्या मैं उतना फिजिकली एक्टिव हूँ जितना मुझे लगता है, या मैं उससे भी बहुत कम हूँ। माई थर्ड एडवाइस फॉर यू इज़ टू ईट द रेनबो। ये सुनने में जितना कलरफुल लगता है, करने में उतना ही आसान और उतना ही ज़रूरी है। ईट द रेनबो का मतलब होता है कि आपने अलग अलग कलर के खाने वाली चीज़ें खानी है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप जेम्स के पैकेट खाने लगो, मेरा मतलब ये है कि आपकी प्लेट पे अलग अलग कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि नेचुरली अलग अलग कलर के होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जाएं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ,
इकिगाई करके एक किताब है जो कि लिखी गई है उन लोगों के लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके जो कि दुनिया में सबसे लंबे लाइफ स्पैन के लिए जाने जाते हैं। एंड ना कि सिर्फ उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, वो बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी भी रहते हैं। नेक्स्ट एडवाइस इज टू लर्न टू मेक अ क्विक मील। क्विक मील का मतलब होता है ऐसी कोई खाने की चीज़ जो कि बहुत ही हेल्दी है एंड फटाफट 5-10 मिनट में बनाई जा सकती है। तो अगर आपने आज तक कभी किचन में पैर नहीं रखा है, कभी गैस नहीं जलाई है, कभी कोई चीज़ नहीं पकाई है मैगी के अलावा, तो समय आ गया है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सीख जाए जो कि फटाफट बनाई जा सकती है एंड बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टेस्टी ना हो या बोरिंग हो, ऑफ कोर्स हम किसी भी चीज़ में टेस्ट ऐड करके उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये डिसाइड करना है कि क्या इसमें न्यूट्रिशन है एंड क्या ये फटाफट बनाया जा सकता है। मेरा फेवरेट है एग भुर्जी। मैं रोज़ सुबह फटाफट उठ के भुर्जी बनाता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देता हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया ईट द रेनबो, तो मेरा काफ़ी रेनबो कलर्ड भुर्जी होता है जिसमें शिमला मिर्च है, जिसमें टमाटर है, जिसमें प्याज है, अलग अलग चीज़ें हैं एंड कुल मिला के कुकिंग टाइम बिलीव कीजिएगा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब लोग अपना खाना खुद बना के खाते हैं तब वो अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब उन्हें बना बनाया खाना मिल जाता है तो जो सामने आया है आदमी वही खा लेता है बिना ज़्यादा दिमाग चलाए। बट जब उन्हें खुद बनाना पड़ता है तो वो हर छोटी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो लर्न टू मेक अ क्विक मील विच इज़ न्यूट्रिशियस फॉर योर सेल्फ। 30 डे चैलेंजेस, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं एंड जब मुझे कोई नई आदत अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी होती है तो मैं उसको कम से कम 30 दिन तक करने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ के पीछे काफ़ी साइंटिफिक डेटा है कि अगर आपको कोई भी नई चीज़ या कोई भी नई आदत या हैबिट अपने लाइफ में लानी है तो उसको एटलीस्ट 30 दिन मोटा मोटा आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अलग अलग 30 डे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई 30 डेज़ में आप योगा करना सीख रहे हैं, कोई 30 डेज़ में आप रनिंग या कोई विगरस फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ 30 डेज़ में आप शुगर खाना कम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप 30 डे चैलेंजेस वाले सिस्टम को सीरियसली लेंगे तो आप ऐसी बहुत सारी आदतें अपने लाइफ में इनकलकेट कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, जो कि आपको पता भी नहीं था कि आप कर भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें दूर से देख के ऐसी लगती है कि ये हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप 30 दिन तक करने की कोशिश करो तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाता है कि कौन सी चीज़ आपके बस की है और कौन सी चीज़ आपके बस की नहीं है। कौन सी आदत चाहे जितनी हेल्दी क्यों ना हो आपके लाइफस्टाइल में फिट नहीं होती है एंड कौन सी ऐसी एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपने करना शुरू किया तो आपके पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस पे, विच इज़ एजुकेट योर सेल्फ अबाउट योर ओन बॉडी। तो मैंने ये देखा है कि आजकल लोगों को मोबाइल फ़ोन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना में जो पैंडेमिक चल रहा है, उन सब के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन उनकी खुद की बॉडी कैसे काम करती है उसके बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें बचपन से ही नहीं सिखाया गया है कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। एंड एज अ सर्जन जब मैं उनको उनकी बॉडी के बारे में कुछ बताता हूँ तो उनकी शक्ल देख के ये लग जाता है कि इन्होंने ऐसी कोई चीज़ कभी सुनी ही नहीं है कि लिवर कहाँ होता है, स्प्लीन क्या होती है, हार्ट कहाँ पे होता है, लंग्स क्या काम करते हैं, ब्रेन हमारा कैसे फंक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ों का एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं कहता हूँ आपको होना चाहिए। आपकी बॉडी ही है जो एंड तक आपका साथ देगी एंड जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप उसका ख्याल रख पाएंगे। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं एक वीडियो में समझा पाऊँ, बट मैं ये ज़रूर आपसे चाहूँगा कि इस साल आप डेडिकेट करें अपने आप को अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए। एंड नाउ माई लास्ट मेजर एडवाइस फॉर 2023 एंड दैट इज़ कि आप अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए। तो जैसे हम पैसों के इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सीरियस तरीके से प्लान करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, उसको हम SIP में डालेंगे, हम फ्लैट खरीदेंगे, हम बिटकॉइन खरीदेंगे, उससे इतने रिटर्न्स आएंगे, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है एंड उसको हम इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखते। तो इस साल मैं चाहूँगा कि आप अपने शरीर के ऊपर टाइम एंड पैसे दोनों ही इन्वेस्ट करना शुरू करें।
अगर दिन में 24 घंटे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 घंटे मैं अपने शरीर को दूंगा। वैसे ही जैसे आपके मंथली सैलरी में से एक 5% या 10% आप SIP में डालते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे याद रहता है जब भी मैं किसी मरीज़ को देखता हूँ जब वो बहुत समस्या में होता है, वो ये है कि अ सिक पर्सन हैज़ ओनली वन विश एंड अ हेल्दी पर्सन हैज़ 10,000 विशेस। कहने का मतलब कि जब आप बीमार होते हो तो आप भगवान से सिर्फ एक चीज़ कहते हो कि भगवान मेरी जान बचा लो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड जब आप हेल्दी होते हो तब आपके मन में हज़ारों लाखों इच्छाएं होती हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं चांद पे भी चला जाऊँ, मैं शाहरुख खान जैसा फेमस भी हो जाऊँ, स्पोर्ट्स कार भी ले लूँ, करोड़ों रुपए भी कमा लूँ, वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में पहुँचो जहाँ पे कि सिर्फ जान बचाना ही आपकी लाइफ की एकमात्र विश रह जाए। सो विद दैट मेरा आज का भाषण खत्म हुआ। आई होप इससे आपको आने वाले साल में अपने शरीर के ऊपर कैसे समय देना है, कैसे अपने आप को एक नए लाइफस्टाइल में फिट करना है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई होगी, थोड़ा इंस्पिरेशन आया होगा। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड विद दैट आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी 2023। See you in the next video.